पिछले 7 वर्षों में करीबन 70 पेपर लीक 1.5 करोड़ बच्चों के जीवन को बर्बाद किया गया है। जहां ग्रेस मार्क्स का टैग लगाकर एनटीए ने बढ़िया खेल खेलने की कोशिश की, इस बार पूरा सिस्टम फेल हो गया। अब सवाल है कि इसके लिए सरकार ने क्या किया। जेल जाएंगे, फिर बेल और फिर शुरू होगा अगला खेल। जरा सोचिए, आपने पूरे साल एग्जाम की तैयारी की हो, दिन रात एक किए हो, एग्जाम वाले दिन आपने आने वाली जिंदगी के खुशनुमा सपने देखकर एग्जाम भी दिया हो और हॉल से बाहर आते ही एग्जाम कैंसिल हो जाए। आपकी सारी मेहनत पानी में। और इसका श्रेय जाता है हमारी भारत की अपनी पेपर लीक गिरोह को। यही हुआ उन 9 लाख विद्यार्थियों के साथ जिन्होंने नेट यूजीसी का पेपर 18 जून को दिया। हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्दी हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। ऐसा ही कुछ नीट एग्जामिनेशंस में भी हुआ, जो भारत का एक महत्वपूर्ण मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है। जहां ग्रेस मार्क्स का टैग लगाकर एनटीए ने बढ़िया खेल खेलने की कोशिश की, वहीं अपने हक के लिए लोगों ने सड़कों पर लंबे वक्त तक प्रोटेस्ट किए। जो टाइम लॉस का कंपनसेशन किया गया, उसके बेसिस पर जब ग्रेस मार्क्स हुए, उसमें जो नंबर बनते हैं वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, 718 भी हो सकते हैं, 719 भी हो सकते हैं। तो और विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में ले जाने का दृढ़ निश्चय दिखाया। पेपर लीक का मुद्दा भारत में वर्षों पुराना है, जहां पेपर लीक माफिया बड़े ही आराम से और सोचे गए तरीकों से विद्यार्थियों का, काम करने वालों का आने वाला कल बर्बाद कर रहे हैं। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था, मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। Ridiculous practice of paper leaks ought to be punished very stringently. 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। If children are going to get cheated like this, it's very, very unfortunate. पिछले 7 वर्षों में करीबन 70 पेपर लीक, जिससे 1.5 करोड़ बच्चों के जीवन को बर्बाद किया गया है। हालांकि फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने इसे रोकने के लिए कानून बनाया था, मगर उसकी आगे की प्रक्रिया को लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ा, जिसे 21 जून को आखिरकार लागू भी किया गया। बाकी भारत में कानून का बनना और उसका लागू होना, ये तो सदियों पुरानी समस्याओं में से एक है। पेपर लीक के सबसे बड़े गुनहगार हैं वो भ्रष्ट अधिकारी, जिनके कारण छात्रों के सपने चकनाचूर होने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात जैसे राज्य पेपर लीक के मुद्दों में सबसे ज्यादा आगे हैं। पेपर लीक न केवल प्रमुख भर्ती और उच्च शिक्षा परीक्षाओं तक सीमित है, बल्कि स्कूली परीक्षाओं पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। बिहार 10th बोर्ड परीक्षा के पेपर 6 बार लीक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य बोर्ड परीक्षा के पेपर 7 वर्षों में कम से कम 10 बार लीक हुए हैं। तमिलनाडु में 2022 में कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के पेपर लीक हुए थे। लिस्ट आगे भी बहुत लंबी है। राजस्थान पिछले कुछ वर्षों में कई पेपर लीक के लिए कुख्यात रहा है। 2015 से 2023 के बीच राज्य में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में लीक की 14 से अधिक घटनाएं देखने को मिली। गुजरात में भी पिछले 7 वर्षों में पेपर लीक की 14 घटनाएं सामने आई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे पेपर लीक के मामले हैं जो 2017 से 2024 तक सबके सामने आए, जहां हाल ही में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी शामिल है। और भी कई पेपर भारत में लीक हुए हैं, लेकिन ये पेपर लीक माफिया अब भी फक्र से कहते हैं जेल जाएंगे, फिर बेल और फिर शुरू होगा अगला खेल। आज पेपर लीक माफियों को कोई शर्म नहीं है। वो चाहते हैं तो बस अपने हाथ में करोड़ों की कमाई, छात्रों के भविष्य के बदले। इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि पेपर लीक नेटवर्क का प्रमुख सदस्य विजेंद्र गुप्ता, जो पहले भी कई पेपर लीक मामलों में शामिल रह चुका है और उसे 2 बार गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन वो पुलिस से बचने में हमेशा कामयाब रहा। वह 2023 ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा OSSC एग्जामिनेशन, बिहार लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित मामलों में विजेंद्र गुप्ता शामिल था। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नीट यूजी घोटाले का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया, जो फरार है, वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि पेपर लीक में 700 छात्रों को निशाना बनाया गया और रैकेट का लक्ष्य 200 से 300 करोड़ रुपए थे।
उसे एडवांस उठाया बेटा, वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेक्टर फैक्टर से करके साल में 2-3 करोड़ रुपया। इस बार उसको 100-200-400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था। 700 काम किया इस बार नीट में वो। 700 मिल ही नहीं सब। आप क्यों मिलेगा? 700 काम किया वो इस बार। 700 स्टूडेंट्स का। हाँ, 40 लाख से गुना कर दीजिए। पेपर लीक गिरोह काम कैसे करती है? ये सवाल पूछे जाने पर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिन ब्लैक लिस्टेड फर्मों को टेंडर मिलते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान प्रश्न पत्रों वाले बॉक्सेस के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और ये काम होता कब है? जब लॉजिस्टिकल कंपनीज पेपर्स को अलग अलग सेंटर्स तक पहुंचाती है। लीक का तो बहुत सारा प्रोसेस है, मान के चलिए जैसे स्ट्रॉन्ग रूम आप बनाते हैं, सरकार स्ट्रॉन्ग रूम बनाती है, प्रिंटिंग प्रेस हो गया। अभी हाल में आप लोग रिसर्च कीजिए कि ये जो यूपी एसटीएफ ने पकड़ा था, वो एक लॉजिस्टिक कंपनी थी। आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आप तो भेजिएगा किसी ना किसी लॉजिस्टिक से। ट्रांसपोर्टेशन तो आपका हर चीज आप नहीं कर सकते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन जो किए हैं तो वहां से ही ब्रेक किया था ये लोग, शुभम मंडल लोग, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस न था, पेपर में जो वेयर हाउस था वहां से लोग लीक कर दिया। अब सवाल है कि इसके लिए सरकार ने क्या किया। संसद ने 2024 में पेपर लीक के लिए कड़ी सजा के प्रावधान के साथ पेपर लीक माफिया पर नियंत्रण करने के लिए एक कानून बनाया था, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, यानी द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसमें अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान शामिल है। इतने कानून के बावजूद ऐसा कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है, जिसने फिर एक बार विभिन्न बोर्ड की परीक्षा और अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। ये कानून पेपर लीक पर रोक लगाने की गारंटी नहीं देते, लेकिन लीक के बाद की कार्रवाई की संभावना रखते हैं। मगर कैसे ये फ्री एंड फेयर रहेंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है। पेपर लीक के खतरे को रोकने और पेपर लीक माफिया को निशाना बनाने के लिए भारत को नए बड़े कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यों की बढ़ती भूमिका और एआई के उपयोग के साथ एक अच्छी योजना बनाई जा सकती है, जिससे भारत में परीक्षाओं में विश्वास फिर से लाने में मदद मिलेगी। अब अगर पेपर लीक हुए भी हैं तो क्या उन्हें फिर से कराना उतनी आसान बात है? ना सिर्फ छात्रों के ऊपर इसका तनाव बढ़ता है, बल्कि सरकार और देश को भी इसका मुआवजा चुकाना पड़ता है। पेपर लीक के कारण दोबारा परीक्षाएं आयोजित कराने में सरकार का अच्छा खासा खर्चा भी होता है। पेपर लीक होना, नेताओं का आपस में इस बात पर तंज कसना, इन मुद्दों के लिए कानून बनना या उनका लागू होना, ये सब के बावजूद क्या वो समय वापस लाया जा सकता है? क्या विद्यार्थियों के मानसिक तनाव और परेशानी का निवारण किया जा सकता है? क्या उन्हें किसी भी तरह उस वक्त का इंसाफ दिलाया जा सकता है? नहीं। जब कोई पेपर लीक होता है तो ये एक श्रृंखला शुरू कर देता है। रीटेस्ट में देरी होती है, एडमिशन में देरी होती है, नए एकेडमिक सेशन में देरी होती है और जनता का पैसा बर्बाद होता है। और ये बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम्स का सार वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए सरकार की इस पर कड़ी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे किसी एग्ज़ाम में पास या फेल होते हैं, लेकिन इस बार पूरा सिस्टम फेल हो गया है। और एक बार उन छात्रों के बारे में ज़रूर सोचिएगा, उन्हें किस परेशानी से गुजरना पड़ता है। वो तनाव, वो चिंता, वो धुंधला भविष्य, हम सोच भी नहीं सकते उस परिस्थिति को जिससे छात्र आए दिन जूझते हैं। अब सरकार को कड़े तौर पर सोचना होगा, छात्रों के मानसिक बोझ को समझना होगा, क्योंकि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो उन छात्रों के सपने पहले बिखरते हैं। रीटेस्ट कोई तरीका नहीं है, बल्कि जड़ समझना और उसे उखाड़ कर फेंक देना सरकार का पहला कदम होना चाहिए। नमस्कार।